सुबह का समय था। मालिक अपने आंगन में खड़ा अपनी सबसे प्यारी भैंस को देख रहा था। ये वही भैंस थी जो कभी खेतों में घुस जाती थी, कभी तालाब में उतर जाती थी। आज मालिक को कस्बे जाना था और उसे सबसे ज्यादा चिंता इसी भैंस की थी। पुद्दू, ध्यान से सुन। मैं दोपहर तक वापस आऊंगा। इस भैंस की रखवाली करना, इसे खाना देना, पानी देना और कहीं जाने मत देना। पिछली बार यह पड़ोसी के खेत में घुस गई थी। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, बाद में अगर पुद्दू कुछ उल्टा कर दे तो पूरे गांव में चिल्लाइएगा मत। पहले काम ठीक से समझा दीजिए। हर बार आप जल्दी में निकल जाते हैं और फिर शाम को गुस्सा लेकर लौटते हैं। मालकिन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक पुद्दू यहाँ है भैंस सुरक्षित है। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि कोई चोर तो क्या, खुद भैंस भी इधर उधर नहीं जा पाएगी। पुद्दू का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मालिक ने गहरी सांस ली और कस्बे के लिए निकल गया। उधर पुद्दू भैंस के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वह भैंस को ऐसे देख रहा था जैसे कोई सेनापति युद्ध की योजना बना रहा हो। उसके दिमाग में एक नया विचार पैदा होने लगा। अगर भैंस भाग गई तो मालिक नाराज होंगे, अगर बिल्कुल न भागे तो मालिक खुश होंगे। मतलब मुझे ऐसी सुरक्षा बनानी चाहिए कि भैंस चाहकर भी कहीं न जा सके। वाह पुद्दू, क्या सोच है। आज तो मालिक जरूर खुश होंगे। तभी कल्लू वहां पहुंच गया और पुद्दू को मुस्कुराते हुए देखने लगा। अरे पुद्दू, फिर कौन सा महान विचार आया है। तेरे चेहरे पर वही मुस्कान है जो हर मुसीबत से पहले दिखाई देती है। मुझे देखकर ही लग रहा है कि आज गांव में कुछ नया तमाशा होने वाला है। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। अगर किसी चीज को सुरक्षित रखना हो तो ज्यादा सुरक्षा लगानी चाहिए। एक रस्सी पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। 2 रस्सी, 3 रस्सी, 4 रस्सी। जितनी ज्यादा सुरक्षा उतनी ज्यादा सफलता। यही असली समझदारी है। उसी समय भोला वहां आ गया और दोनों की बातें सुनने लगा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। भैंस कोई खजाना नहीं है कि उसके चारों तरफ किला बना दिया जाए। एक मजबूत रस्सी काफी है। तुम दोनों जब भी मिलकर सोचते हो, किसी न किसी की शाम खराब जरूर होती है। भोला, बड़ी सोच सबको समझ नहीं आती। मैं अभी रस्सियां लेकर आता हूं। एक रस्सी पेड़ से बांधूंगा, दूसरी बैलगाड़ी से, तीसरी चारपाई से और चौथी पानी के ड्रम से। अब देखना कैसी सुरक्षा बनती है। मालिक खुश होकर इनाम देंगे। थोड़ी देर बाद पुद्दू रस्सियां इकट्ठी करके लौटा। उसने भैंस को खूंटे से बांधा, फिर पेड़ से बांधा, फिर बैलगाड़ी से और आखिर में पानी के ड्रम से भी बांध दिया। धीरे धीरे भैंस के आसपास रस्सियों का पूरा जाल तैयार हो गया। वाह पुद्दू, मैं अनुभव से बोल रहा हूं, इतनी सुरक्षा मैंने कभी नहीं देखी। अगर कोई चोर आएगा तो पहले आधा दिन रस्सियां गिनने में निकाल देगा। ये योजना गांव के इतिहास में लिखी जाएगी। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। भैंस बेचैन हो रही है। जानवर को आराम चाहिए, उलझन नहीं। अगर यह अचानक भागी तो इसके साथ जो कुछ बंधा है सब साथ जाएगा। बाद में मेरी बात याद मत करना। तभी भैंस उठी और धीरे धीरे चलने लगी। रस्सियां तन गईं, पेड़ हिला, बैलगाड़ी खिसकी, ड्रम डगमगाया। पहले सबको लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल भैंस घबरा गई और अचानक दौड़ पड़ी। अब पूरा नजारा बदल चुका था। भैंस के पीछे बैलगाड़ी घिसट रही थी, पानी का ड्रम लुढ़क रहा था, चारपाई सड़क पर उछल रही थी, गांव वाले रास्ता छोड़कर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब जुलूस पूरे गांव में निकल पड़ा हो। अरे मेरी चारपाई, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अब देखो, चारपाई टूट गई, ड्रम पलट गया और बैलगाड़ी खेत में घुस गई। हर बार नुकसान किसी और का होता है और प्रयोग तुम दोनों का। घर के अंदर बैठी मालकिन ने बाहर का शोर सुना और दरवाजे तक आ गई। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? मुझे तो पहले से गड़बड़ लग रही थी। जब भी पुद्दू और कल्लू साथ दिखाई देते हैं, गांव में कुछ न कुछ जरूर टूटता है। लगता है आज भी कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई। उधर मालिक वापस लौट रहा था। दूर से उसे अफरा तफरी दिखाई दी। लोग भाग रहे थे, बैलगाड़ी उल्टी पड़ी थी और उसकी भैंस पूरे गांव का सामान साथ लेकर दौड़ रही थी। ये दृश्य देखकर उसके कदम अपने आप तेज हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तुझे भैंस की रखवाली करने को कहा था या पूरे गांव को उसके पीछे बांधने को? मेरी बैलगाड़ी टूट गई, भोला की चारपाई टूट गई और भैंस पहले से ज्यादा तेज दौड़ रही है। मालिक, पहले पूरी बात सुन लीजिए। आपने कहा था कि भैंस कहीं नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैंने 4 स्तर की सुरक्षा लगाई। अगर एक रस्सी टूट जाती तो दूसरी काम करती, अगर दूसरी टूटती तो तीसरी बचाती। योजना तो बिल्कुल सही थी।
मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। तकनीकी रूप से पुद्दू गलत नहीं है। सुरक्षा मजबूत थी। समस्या बस इतनी हुई कि भैंस ने सहयोग नहीं किया। अगर भैंस शांत रहती तो ये गांव की सबसे सुरक्षित योजना साबित होती। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था, और अब देख लो, मेरी चारपाई गई, पानी गया और शांति भी गई। अगली बार कोई योजना बनाओ तो पहले मुझे बता देना ताकि मैं समय रहते गांव छोड़ सकूं। मुझे पहले से पता था कि यही होगा। और सुनिए, पुद्दू पर गुस्सा करने से पहले सोचिए कि उसे नौकरी पर रखा किसने था। हर बार वही कहानी दोहराई जाती है और हर बार नुकसान बढ़ता जाता है। बस, अब कोई सफाई नहीं। मुझे न तकनीक सुननी है, न अनुभव। मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि मेरी भैंस के पीछे पूरा गांव बंधा हुआ दौड़ रहा है। आज तुम दोनों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मालिक, दिमाग इस्तेमाल किया है। यही तो समस्या है। इतना सुनते ही मालिक ने चप्पल उठा ली। पुद्दू भागा, उसके पीछे मालिक भागा। कल्लू भी सुरक्षित दूरी बनाकर भाग निकला। भोला अपनी टूटी चारपाई देखकर सिर पकड़कर बैठ गया और मालकिन सिर हिलाकर मुस्कुराने लगी। इस तरह पुद्दू की सुपर सिक्योरिटी योजना का अंत हुआ, लेकिन गांव वालों को यकीन था कि अगली मुसीबत बहुत जल्द आने वाली है।